सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस दिया है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है। केजरीवाल ने कपिल सिब्बल को भ्रष्ट बताया था। इसी के खिलाफ सिब्बल के बेटे ने मानहानि की याचिका दायर की थी। याचिका में केजरीवाल प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी को आरोपी बनाया है। और हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कुमार, क्या अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें इससे बढ़ सकती हैं? सिब्बल वाला जो मामला है उसमें देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट को जवाब तो देना ही होगा। अब किस तरह से जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हमने बात करने की कोशिश की थी तो उनका कहना था कि हमारे पास अभी तक कोर्ट के ऑर्डर आए नहीं हैं, लेकिन तमाम चौतरफा तरफ से एक तरह से अरविंद केजरीवाल घिर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अब तो वो मीडिया पे भी निशाना साध रहे हैं। जिस तरह से आपने सुना बुराड़ी के मैदान में, तो कहीं न कहीं आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में है और ऐसा लग रहा है कि अपनी शहादत की तैयारी उन्होंने कर ली है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि जब हम एमएलए चुन के आए हम ही कानून नहीं बना सकते हैं, तो कहीं न कहीं इशारों में ये भी बोलने की कोशिश की है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बाद बाकी जितने लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं वो गलत है। नहीं, तो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की चीजें पूरा राजनीतिक जो मूड में आ गए हैं। कहीं अरविंद केजरीवाल ने अभी जो भाषण दिया उस पर अगर उस पर सवाल खड़े किए जाए, थोड़ी सी उनकी खींच भी अब झलक रही है। वो चाहते हैं कि जो बात वो जिस तरह से समझाना चाहते हैं लोग उसी अंदाज में समझें। एक बारीक सी रेखा है बिल को लेकर। वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं और मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि गैर संवैधानिक बिल है। बिल को लेकर ये सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं उसके तरीके को लेकर, जिस तरीके से उस बिल को वो पास कराना चाहते हैं। संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे में अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं है तो विधानसभा के अधिकार सीमित हैं। यह समझना पड़ेगा केजरीवाल को, भ्रमित नहीं कर सकते हैं जनता को। अखिलेश, सबसे एक आम बात यह है कि आप खर्च कम करने की बात करते हैं। आप उसी विधानसभा को रामलीला मैदान में लाना चाहते हैं, छत्रसाल स्टेडियम में लाना चाहते हैं। क्या इससे खर्चा कम हो जाएगा? जो सिस्टम विधानसभा के अंदर चल रहा है, पूरा सिस्टम उठा के आप बाहर लाना चाह रहे हैं, क्या वो खर्चा कम हो जाएगा? दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच सब कुछ करना चाह रहे हैं, और जनता के बीच अगर कोई पेपर लीक हो गया तो आपके लोग जो है उपराज्यपाल को कांग्रेस का एजेंट तक बता दिए। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये कहानी कैसे चल सकती है? ये बात अगर मीडिया उठा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? बड़ा सवाल ये है अखिलेश, और इस बात को अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाद बाकी जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। तो ऐसे